बिहार के दो कालियों का क्या होगा? एक तो पार हो चुके हैं लेकिन दो अभी बाकी हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किन दो नेताओं की बात कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको उनके बारे में बता दें जिनकी नैया पार हो गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा इस 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई है और उस हार के बाद कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये स्थिति बन गई थी कि अब उनकी राजनीतिक करियर जो है उसकी नैया पार लगेगी या डूबेगी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की नैया जो है वो पार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है आरसीपी सिंह और पशुपति पारस को लेकर। बिहार में एनडीए के 3 नेताओं का इन दिनों राजनीतिक वनवास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री रह चुके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हार थक कर अब एनडीए में तो रह गए हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। नीतीश से बगावत कर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भाजपा का हिस्सा बन गए, पर उन्हें भी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। तीसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया, उन्हें एनडीए ने काराकाट सीट से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया, पर वे चुनाव हार गए। हालांकि तीनों नेताओं ने एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी है। फूल भी इन्हें एक को मिल चुका है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की घोषणा भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए की ओर से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए बिहार की आम जनता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सभी घटक दलों के कर्मठ कार्यकर्ताओं और जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में मेरे प्रति अपना स्नेह बना रखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी सहित अनेक जितने भी एनडीए के नेता कार्यकर्ता हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। राजनीतिक की बात करें तो यह आश्चर्यचकित बात है कि बिहार में खाली हुए 2 राज्यसभा सीटों के लिए एक होने वाले उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा सम्राट चौधरी ने क्यों की है। आमतौर पर भाजपा के सारे फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। इस तरह की घोषणा भी केंद्रीय स्तर से होती है। जब तक बिहार का सवाल है तो फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के एनडीए के बड़े चेहरे हैं। नीतीश अगर इसकी घोषणा करते तो संशय कोई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है, इस पर अब संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के दौरान इस बात को लेकर चर्चा में तेज हुई थी कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए हार गए, सम्राट चौधरी ने खुलकर उनकी मदद नहीं की। दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि भाजपा के साथ रहे पवन सिंह को किसी राजनीतिक की तरह काराकाट में उतारा गया। इससे राजपूत वोट बैंक जो है वो विभाजित हुआ। सम्राट चौधरी के दावे के दम पर उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वनवास अब खत्म हो चुका है। अब भी 2 लोग बचे हैं। एक जो है वो पशुपति पारस हैं और दूसरे आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे तो आरसीपी सिंह वो ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब आरसीपी सिंह जो है वो कहीं ना कहीं शांत पड़े हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस जो लगातार हाजीपुर सीट को लेकर दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में इसके विपरीत हुआ। चिराग पासवान के कब्जे में वो सीट चली गई और उसके बाद चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल किए। और अब पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, लेकिन उनके बाद भी उनकी राजनीतिक करियर जो है वो सही पटरी पर आ गई है। लेकिन आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा।